वेलकम स्टूडेंट। तो इसके सॉल्यूशंस में आप सबका स्वागत है। अ लविंग हार्ट, ये एक मम्मी के दुख दर्द के बारे में एक कविता थी, एक पोयम था जो हमने पढ़ा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। कैन वी एवर अंडरस्टैंड द पेन मीन्स, तो क्या हम कभी भी दर्द को समझ सकते हैं? इसका मतलब क्या है? जो भी हमने पोयम पढ़ा तो उसका आंसर है वी कैन नेवर अंडरस्टैंड द पेन, कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो है उस दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकते। ओके, तो इसका आंसर है बी। सेकंड, द वर्ड दैट मीन्स जनरस एंड फॉरगिविंग इज, मतलब ये जो जनरस एंड फॉरगिविंग क्या होता है? विनम्र होना या माफ़ कर देना लोगों को। तो ये कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है इसके लिए? मैग्नानिमस। ओके, तो इसका आंसर है मैग्नानिमस। थर्ड, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द थर्ड वर्स इज, जैसे हमने बहुत से अभी पोएम्स पढ़े ना, तो उसमें अलग अलग स्टैंजा होता है जिसको वर्स बोला जाता है। तो तीसरे वाले वर्स में हमने जो पढ़ा उसमें एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है जो कविताओं में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं अलाइट्रेशन। अलाइट्रेशन इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ओके, चलो, इसमें बेसिकली ये होता है कि बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, जैसे कि जो वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं तो वही डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे। तो आप ये थर्ड वर्स देखना जा करके आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि सिमिलर वर्ड है ना, बार बार यूज़ हुए हैं, सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले। फोर्थ, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट वर्स इज़ ए बी एन सी बी। इस ये तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका, बट ये राइमिंग एक होता है कि पहला फिर पहला वाला कुछ अलग सेंटेंस होगा, दूसरा वाला और चौथा वाला सेम राइम करेगा, लास्ट में सेम सेम चीज़ आता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ होगा, तो ये ए बी और सी बी है। फिफ्थ, द लाइन दैट टेल्स अस दैट शी वंस लिव्ड हैप्पीली इज, मतलब वो कौन सा लाइन है जिसमें ये पता चलता है कि वो कभी बहुत खुश होकर के जीती थी? तो वो है शी स्माइल्स एज शी नरेट्स। तो जब भी वो अपने पुराने दिनों की कहानी को याद करती थी, किसी को बताती थी, तो वो स्माइल करती थी। तो ये वो लाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वोकाबलरी, हमको भरना है। ही वुड हैव बीन डैश ऑन एनी एविडेंस ही गेव, तो इसका आंसर है क्वेश्चनड। ही वुड हैव बीन क्वेश्चनड ऑन एनी एविडेंस ही गेव। तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर लिख लीजिएगा। द सन ब्रोक थ्रू द क्लाउड, मतलब सूर्य जो है बादलों को चीरते हुए निकलता है, ब्रोक थ्रू। शी हैड नथिंग बट एग्रीमेंट फॉर माई आइडियाज़, तो उसके पास में मेरी आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा, एग्रीमेंट करने के अलावा और कुछ नहीं है। He directed a couple of successful films, and fifth is it was a remarkable sight. Okay, and grammar in use, multiple choice questions. I must go now. I promised not to be late. Okay, I am tired. I would rather not go out this evening if you don't mind. मतलब ये है, फर्स्ट वाला क्या है कि मुझे जाना ही है अब, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं लेट नहीं हो सकता, नॉट टू बी लेट। सेकेंड, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। सो आई वुड रैदर नॉट गो आउट दिस इवनिंग, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। आई थिंक ऑल ड्राइवर्स शुड वेयर सीट बेल्ट, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उनको अपना जो सीट बेल्ट होता है वो बांधना चाहिए। वेयर यू बॉर्न इन लंडन, तो तुम कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में, ये पूछ रहा है इस लाइन में। वेन आई वॉज अ चाइल्ड डैश द वॉयलिन आई प्लेड, तो जब मैं बच्चा था तो मैं वॉयलिन बजाया था। आई प्लेड, इट इज़ अ सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। और ये कुछ एडिट करके लिखा है, या आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ये ऐसा लिखा है। फिर है लाइफ स्किल, ये आपको खुद करना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मम्मी का ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू सून। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen.
I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.